तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब विवाह की आयु हो जाए तब तो विवाह कर देना उचित ही है। उसके लिए तलाश भी कर लेते हैं सुयोग्य वर की या सुयोग्य वधु की। लेकिन कई बार यह बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कारण इसका यह है कि जिस कन्या के सिर पर पिता का साया भी नहीं है, माता जो अकेली है, उन्होंने ही इनको परवरिश भी की और साथ ही अब जो विवाह का दायित्व है वो भी निभाना केवल मां के ही सिर पर आकर के ये जिम्मेदारी ठहर गई है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि पिता का साया भी नहीं रहा, और ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई है कि विवाह योग्य आयु होने के बावजूद भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है, और क्या है इसका बहुत ही आसान सा समाधान, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, ये जो कमेंट है ये हमें प्राप्त हुआ है रोहिणी पांडे जी का, और आपने लिखा है कि मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो पा रही है, इनके पिताजी नहीं हैं, गुरुजी बताइए। देखिए, जब इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया गया और यह देखा गया कि विवाह में इनके डीले क्यों हो रहा है, तब दो तीन कारण वहां पर हमें समझ में आते हैं। इनकी जो जन्म पत्रिका है वो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। ये 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है, तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। अब सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव, जिन पर की दारोमदार है विवाह संपन्न कराने का, क्योंकि वो सप्तम भाव के लॉर्ड हैं और सप्तम भाव से ही विवाह और दाम्पत्य जीवन देखा जाता है। इनके जो शनिदेव हैं वो स्वग्रही तो हैं, लेकिन केवल 1 डिग्री के हैं। तो 1 डिग्री का जब भी प्लेनेट होता है, या 0 डिग्री का होता है, या 28 डिग्री का होता है, या 29 डिग्री का होता है, इन सभी परिस्थितियों में वो ग्रह रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता। और यही कारण है कि स्वग्रही होने के बावजूद भी शनि यहां पर रिजल्ट प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए विवाह में अननेसेसरी जो डिले वो हो रहा है। दूसरा कारण, इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा एक बहुत ही मारक ग्रह है, क्योंकि वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और मारक होकर के वो इस सप्तम भाव में आकर के बैठ गए हैं। तो वो भी यहां पर विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य कर रहे हैं। तीसरा, चंद्रमा और शनि दोनों यहां पर बैठ गए, तो इन्होंने बना दिया यहां पर विष दोष। तो विष दोष का निर्माण यहां पर संपूर्ण रूप से हो गया है। एक तो ये विवाह होने नहीं दे रहा है, और कई बार ये विवाह संपन्न हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करता है। एक और कारण यहां पर हमने देखा कि अष्टम भाव में इस कन्या के मंगल विराजमान है। तो हम कहते हैं ज्योतिष की परिभाषा में कि ये मंगली जातक या मंगली जातिका हो गई, और ये भी कारण है इनका विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का। तो ये तो कारण थे कि क्यों इस कन्या के विवाह में डिले हो रहा है। पिता का भाव जो है, पिता का हम यहां पर 10th हाउस से देखते हैं, और यहां पर गुरुदेव विराजमान है, और ज्योतिष में एक सिद्धांत तो है, स्थान हानि करो जीव। तो पिता के भाव में गुरुदेव यहां पर बैठ करके स्थान हानि मतलब पिता से इनको वंचित करने, पिता के प्रेम, पिता के मार्गदर्शन, पिता की छत्र छाया से वंचित करने का कार्य इन्होंने किया। अब जो ज्वलंत प्रश्न है वो ज्वलंत प्रश्न है कि विवाह शीघ्र कैसे संपन्न किया जाए। अभी चल रही है महादशा। देखिए साथियों, जो भी वर्तमान की हमारी समस्या होती है उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी महादशा होती है, क्योंकि महादशा से ही हमारा जो वर्तमान कालखंड है उसका हम विश्लेषण करते हैं। इनकी जन्म पत्रिका में अभी बुध देव की महादशा चल रही है, लेकिन बुध भी केवल 1 डिग्री के हैं, तो वो भी यहां पर परिणाम प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो भी स्वग्रही हैं और इस 2nd हाउस में विराजमान है, लेकिन बुध को शक्ति प्रदान करने के लिए, उसके प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, शीघ्र विवाह संपन्न करने के लिए इनको चाहिए कि ये गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करते हुए। साथ ही बुध महादशा मंत्र साधना, इसकी दीक्षा लेकर के इसकी साधना यदि ये करेंगे तो पूरी की पूरी बुध की महादशा इनकी बहुत स्मूथ, सुखदायी, कल्याणकारी और शांतिपूर्वक इनकी जरूर बीतेगी। तो हर एक के लिए संदेश यही है कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में महादशा किस ग्रह की चल रही है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है। और जब ये पता लग जाए तब फिर महादशा मंत्र साधना इसका एकमात्र सटीक और सही उपाय है।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।